नमस्ते छात्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं दूसरा पाठ फूल और कांटे। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो हरिओम नाम से पुकारे जाते हैं। उनका जन्म 1865 आजमगढ़ में हुआ। उनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, प्रेम कांता आदि है। उनका परिचय इस प्रकार से है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों के मूर्धन स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत फूल और कांटे। फूल और कांटे यह एक कविता का नाम है। इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। यानी यहाँ बताने का मतलब है कि मनुष्य जो है वह किसी भी प्रकार के कुल में, यानी किसी भी प्रकार का कुल हो या अमीर गरीब हो, वहां जन्म लेने से नहीं परंतु अपना जो कर्म है, अपना जो काम है, इस काम से ही बड़ा बनता है। देखो कविता इस प्रकार से है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक की सी चांदनी है डालता। देखो इसका अर्थ, फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। यहाँ पहले कवि ताजा का अर्थ इस प्रकार से था। दूसरा अंतरा देखो, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बनी, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, डग उनके एक से होते नहीं। मेह यानी क्या होता है? मेह यानी बादल। मेह उन पर है बरसता एक सा। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पल कर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। देखो तीसरा स्टांजा, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरों का वेद देता शाम तन। फाड़ छेद कर काटा किसी की उंगलियां, देखो यहाँ पर अर्थ देखेंगे। फाड़ देता है किसी का वर यानी श्रेष्ठ, वसन यानी वस्त्र, भौर का है वेद यानी छेदना, और शाम देता शाम यानी काला, तन यानी शरीर। देखो इसका अर्थ इस प्रकार से, काटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो काटा उनके पंखों को काट देता है, भौरों के शरीर को छेद देता है। इस प्रकार से कविता का सरल अर्थ है। फूल लेकर तितलियों की गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला। भौरों को अपना अनूठा यानी निराला, कली जी मिला, जी यानी मन। देखो इसका अर्थ इस प्रकार से, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यास से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों का अपना रस पिलाता है, अपनी मदमादी सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है।